कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये श्री कृष्ण भगवान और भगवान राम को माँ राधा रानी माता सीता जी को स्मरण करते हुए ये श्री शिला प्रपाद जी ने एक महामंत्र को बताया था, जो श्रीमद् भागवत गीता में इस्कॉन के द्वारा जो रचित श्रीमद् भागवत गीता है उसमें ये महामंत्र का बहुत ही जोर शोर से और बलपूर्वक समझाया गया है और दर्शाया गया है। तो जैसा आपके पास समय हो उस हिसाब से समय को निकालते हुए आप 1 बार 2 बार 10 बार 11 बार 21 बार जितना आपसे हो सके, हाला कहा तो इस्कॉन टीम के जो सदस्य हैं जो लगातार भगवान के स्मरण में समय दे पाते हैं, समय दे रहे हैं, उनके लिए कहा गया है कि 16 माला रोज महामंत्र का जाप करना चाहिए। लेकिन गृहस्थ जीवन में शायद संभव ना हो तो जितना हो सके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे, क्योंकि इसमें जो हरे शब्द है वो माँ राधा रानी और दूसरा जो भगवान रामचंद्र जी के नाम के साथ हरे शब्द है वो माता सीता को दर्शाता है। क्योंकि मंत्र में हमेशा शॉर्टकट ही नाम लिया जाता है, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ऐसे मंत्र में इस महामंत्र को हमेशा जब आपको समय मिले, जहां भी हो, जिस रूप में हो, इसका स्मरण जरूर करें, मन सा वाचा, चाहे मन से चाहे वचन से, जैसा आपको हो सके। तो हरे कृष्णा आप सबको प्रभु। अब यहाँ पर युद्ध के क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में जो युद्ध प्रारंभ हो गया है, महापितामह भीष्म ने जो महाशंख बजाया है उससे कौरवों और पांडवों के दिल में एक कौतूहल सा जग गया है कि अब तो युद्ध होना ही है, अब कोई समझौता नहीं है। तो इधर जब कौरवों की सेना में पितामह भीष्म ने अपने बृहद शंख को इतने जोर शोर से बजाया कि पूरी सेना हिल गई, तो दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, युधिष्ठिर सभी ने अपने अपने शंखों को बजाना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले जो प्रारंभ में बजाया है भगवान श्री कृष्ण ने बजाया है। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम था पांचजन्य। अर्जुन के शंख का नाम था देवदत्त और भीम जो बलशाली थे, 10,000 हाथियों का बल था, इनके शंख का नाम था पांडु। तो श्लोक नंबर 14 में दर्शाया गया है भगवान श्री कृष्ण जो है जब शंख को बजा रहे हैं, तो वहां पर गीता कह रही है पांचजन्यम हर्षिकेशो देवदत्तम धनंजय
पांडुम दंभो महाशंखम भीम कर्मो बकोदरा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया। इसके बाद अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया तथा जो महाबलशाली महापराक्रमी अति मानवीय कार्य करने वाले जो बलशाली योद्धा भीम है, इन्होंने अपने पांडु नामक शंख को बजाया। इसके तात्पर्य में हम चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण को हर्षिकेश कहा गया है क्योंकि वह ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियों भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्धि भक्ति की इंद्रियों को तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको हर्षिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ इनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौओं तथा इंद्रियों के आनंद देने के कारण गोविंद कहलाए। वसुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण उनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण वो यशोदानंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम हर्षिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया क्योंकि जब उनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने यानी अर्जुन ने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम बृकोदर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। जैसे हिडिंबासुर का वध तथा पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, ना तो परम निर्देशक भगवान श्री कृष्ण थे और ना ही भाग्य की देवी यानी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। फिर वही जो कल के श्लोक नंबर 13 में था कि जहां भी रहें जैसे भी रहें आप भगवान का शरण न छोड़ें। यहां भी वही बात है कि जहां भगवान है वहां श्री है, यानी जहां प्रभु हैं वहां माता जी है, और जहां पर प्रभु और माता जी दोनों हैं वहां पर स्पष्ट रूप से विजय प्राप्त होनी है। मेरे प्यारे भाइयों, श्लोक नंबर 14 का अर्थ यही है दोबारा कि जहां भी रहें, जिस रूप में रहें, गृहस्थ में रहें, आश्रम में रहें, अपने नौकरी पर रहें, सफर में रहें, हमेशा अपने आत्मा से, अपने मन से, अगर आप प्रत्यक्ष देख कर नहीं तो अंतः मन से भगवान का स्मरण कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और आपको विजय अवश्य प्राप्त होगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।